नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश और शुभता लेकर आए। आज हम बात करने वाले हैं इसी दीपावली की। आपको बताने वाले हैं कि दीपावली पर छोटी छोटी कौन सी 10 चीजें होंगी जिनका प्रयोग अगर आप करेंगे तो दीपावली सबसे ज्यादा चमकदार होगी, सबसे ज्यादा जगमगाहट वाली होगी। बात करेंगे दीपावली पर 10 वस्तुओं के जादुई प्रयोग की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक जलाएं। दीपावली का मतलब दीपों की आवली अर्थात दीपों की पंक्ति। अब वो बल्बावली नहीं है कि आप ढेर सारे बल्ब जला रहे हैं, दीपावली है, बल्बावली नहीं है। इसलिए दीपावली पर अधिक से अधिक दीपक जलाएं और ये दीपक अगर मिट्टी के हों तभी आपकी दीपावली पूर्ण होगी और तभी आपको लाभ होगा। दीपावली के 10 वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज की और वो चीज है दीपक। दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है। हो ही नहीं सकता कि दीपक ना हो और दीपावली हो जाए। बल्बों से दीपावली नहीं हो सकती। दीपावली के लिए दीपक का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए दीपावली पर दीपक जला के हम निगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करते हैं और सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मुख्य पूजा स्थान पर घी का एक मुखी दीपक जरूर जलाइएगा दीपावली की रात को। जो पेगा एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक, 2 बातियां होंगी और एक सिरा जो भगवान की तरफ होगा वो पूरे रात भर जलता रहेगा। इसको अखंड दीपक कहते हैं दीपावली का और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जगहों पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। छोटे छोटे दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? पूजा के स्थान पर मिट्टी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। इसके बाद एक मंत्र आप जप लीजिए। मंत्र क्या है? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। फिर से देखिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये दीपक का मंत्र है। इसी मंत्र को आपको कम से कम 108 बार जप लेना चाहिए। इससे आपको प्रकाश का वरदान मिलेगा और जीवन में अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है वो गायब हो जाएगा। दीपावली पर दूसरी चीज के बारे में जानिए। वो चीज है चांदी। चांदी को समृद्धि की धातु मानते हैं कि यह धातु प्रॉस्पेरिटी पैदा करती है, जीवन में संपन्नता लाती है। ऐसा भी मानते हैं कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन इसीलिए चांदी खरीदना बेहद शुभ मानते हैं और इसी चांदी की वस्तु से दीपावली का पूजन किया जाता है। दीपावली की रात्रि को चांदी का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? क्या करेंगे भाई? दीपावली के रात का जब आप पूजन करते हैं, गुलाबी कपड़े में चांदी का सिक्का रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। रात भर इसे पूजा के स्थान पर रहने देंगे और अगले दिन सवेरे सवेरे इस सिक्के को उसी कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान पर रख देंगे। आपको धन की हानि कदापि नहीं होगी, कतई नहीं होगी आने वाले पूरे साल में। तीसरी वस्तु की बात करें उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। धन के मामलों में सावधानी बनाए रखें क्योंकि कठिनाई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 49%। वृषभ राशि, संपत्ति क्रय करने का योग दिखाई देता है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिलेगा। अचानक धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 83%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ आपका हल्का रहता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बन रहा है और धन प्राप्ति के खूबसूरत और मजबूत योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 77%।
तीसरी चीज की बात करें, तीसरी चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की तरह की आकृति बनी होती है। बहुत सारे रंगों का गोमती चक्र होता है जिसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको रत्न की तरह अंगूठी में भी लोग पहनते हैं और पहनना भी चाहिए। दीपावली के दिन गोमती चक्र मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और इसको बहुत शुभ मानते हैं। गोमती चक्र का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? सफेद रंग के 2 गोमती चक्र ले आइएगा। दीपावली के दिन भी ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों गोमती चक्र को मुख्य दीपक, जो बड़ा दीपक जलाया है, उसके तेल में डाल दीजिएगा और मां लक्ष्मी से अखंड धन की प्रार्थना करिएगा। अगले दिन सुबह उस गोमती चक्र को निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आपको धन की कमी परेशान नहीं करेगी। चौथी चीज है खील बताशे। चीनी के लड्डू, चीनी की मिठाइयां, चीनी के बताशे, खील, लैया, भूजा, ये तमाम चीजें ये भी शुक्र का ही प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता का प्रतीक हैं। मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान खील बताशे अर्पित करने चाहिए। बेहतर होगा कि ये खील बताशे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर अर्पित किए जाएं। इसका विशेष प्रयोग क्या है? खील बताशों को देवी को अर्पित जरूर करिएगा और इसमें बताशे जितने ज्यादा हों उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। अर्पित करने के बाद अगले दिन इनको अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से निकलिएगा थोड़ा सा यही खील बताशा खा के जाइएगा, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल जानते हैं और फिर बात करते हैं 5वीं वस्तु की। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, मित्रों से मतभेद हो सकता है, कारोबार में व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका नर्म रहेगा। संतान पक्ष की समस्या का हल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य होगा आपके पास 69%। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 82%। 5वीं चीज है गुलाब का इत्र। दीपावली के दिन देवी को सुगंध अर्पित करना विशेष शुभ होता है, लेकिन हर तरह के इत्र अर्पित नहीं किए जा सकते। हल्की सुगंध वाला गुलाब का इत्र अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। इसको अर्पित कैसे करेंगे? इसका विशेष प्रयोग क्या है? दीपावली के दिन एक बड़ी सी शीशी में गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा पूजा के दौरान और इसी शीशी में से जरा सा इत्र निकालकर रुई में लगा के मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह इस इत्र को उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। रोज सुबह स्नान करने के बाद इसको लगाएंगे, आपको धन का अभाव नहीं होगा। 6वीं वस्तु की बात करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। रोहित ने हमें मेल लिखा है। ये लिखते हैं शाहजहांपुर से। 18 अगस्त 1981 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 11 बजे। जन्म का स्थान है शाहजहांपुर। ये लिख रहे हैं कि इनको धन की मुश्किलें लगातार परेशान कर रही हैं और पैसे को लेकर इतने परेशान हैं कि तमाम रास्ते निकालते हैं। पैसा कुछ दिन आता है, फिर कर्जे में पहुंच जाते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। यानी धन के उतार चढ़ाव से परेशान हैं। क्या करना चाहिए? रोहित, इस कुंडली में राहु का प्रभाव है आपके धन स्थान पर, इसीलिए धन में बार बार अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। इस राहु को आप बेहतर करेंगे और दीपावली पर एक विशेष प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक नियम बना लें कि आप रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ा के सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दीपावली पर जब आप पूजन करेंगे एक सफेद रंग के स्फटिक की माला ले आइएगा और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह, दीपावली के नेक्स्ट डे सुबह इस माला को ले लीजिएगा और अपने गले में सदा सर्वदा के लिए धारण कर लीजिएगा। आपके धन का उतार चढ़ाव दूर हो जाएगा। 6वीं चीज की बात करें। 6वीं चीज है कौड़ी। कौड़ी क्या है? कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है धन की प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता है। पहले कौड़ी को रुपए पैसे की तरह भी इस्तेमाल करते थे। दीपावली के दिन
कौड़ी अर्पित करने से या पूजा में प्रयोग करने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्या है इसका विशेष प्रयोग? अगर घर में किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो कौड़ी का विशेष प्रयोग करें। 9 कौड़ियां घी में डुबाकर मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह नए लाल कपड़े में सारी कौड़ियों को बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर चौखट पे लटका दीजिएगा। घर में जो भी कोई अविवाहित व्यक्ति है उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा। 7वीं चीज की बात करें, लड्डू। लड्डू तो भैया सुनकर बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। पानी को रोके रखिए, लड्डू बाद में खाइएगा, पहले समझिए मामला क्या है। दीपावली की पूजा में लड्डुओं का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। भगवान गणेश की पूजा लड्डुओं के साथ ही होती है और इसमें भी बूंदी के लड्डू विशेष लाभकारी होते हैं। इस्तेमाल क्या है इसका भाई? अपनी उम्र के बराबर बूंदी के लड्डू ले आइएगा। इस दीपावली पर एक एक करके सारे लड्डू 1 बाय 1 भगवान गणेश को चढ़ाइएगा और हर लड्डू के साथ कहिएगा ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अर्पित करने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाती है, सबसे पहले एक लड्डू खुद खाइएगा और बाकी सब लोगों में बांट दीजिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम अवश्य ही बन जाएंगे, तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, नए कार्य करने से बचना चाहिए आपको। कारोबार में सावधानी रखेंगे। परिवार के बड़ों के साथ संबंध ठीक रखिए, वहां पर संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बेहतर रहेगी। लगता है आकस्मिक रूप से आर्थिक फायदा भी होगा। दिया हुआ धन डूब सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे, याद रखिए। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण आपका मन परेशान रहता हुआ दिख रहा है और अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी व्यस्तता भी आपकी शायद बढ़ जाए। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 68%। अब जानते हैं 8वीं वस्तु के बारे में। 8वीं चीज है रंगोली। ऐसा मानते हैं कि रंगोली स्वागत का प्रतीक है। अपने घर के मुख्य द्वार पर पूजा के स्थान पर लोग रंगोली बनाते हैं। दीपावली में घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने की परंपरा चली आ रही है ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। मुख्य पूजा स्थान पर रंगोली बनाकर उस पर दीपक जलाकर ज्योति की पूजा की जाती है और उसके विशेष फायदे अवश्य होते हैं। रंगोली के विशेष प्रयोग क्या है भाई? लाल, पीले और सफेद रंग की एक रंगोली बनाइए। इन तीनों रंग के पाउडर मिला के या इन तीनों रंग की चीजों का इस्तेमाल करके लाल, पीला और सफेद इन तीनों को मिला के एक रंगोली घर के ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में बनाइए। इसके बीचों बीच एक स्वस्तिक भी बनाइए और इसके बाद इस पर एक बड़ा सा घी का एक मुखी दीपक रात भर जलाए रखिएगा। आपको वर्ष भर पूरे साल उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की समस्या आपको कदापि परेशान नहीं करेगी। 9वीं चीज, शंख। शंख का मामला क्या है? शंख की उत्पत्ति हुई है समुद्र से और समुद्र से भगवती लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ है। समुद्र से ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई है, इसीलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जी जरूर रहती हैं। शंख की ध्वनि मंगलकारक और स्वास्थ्य वर्धक होती है। शंख के विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? दीपावली के दिन एक शंख ले आइए। इसको पंचामृत से और गंगा जल से धो लीजिएगा। पूजा के स्थान पर रखकर इसकी पूजा करिए और पूजा के बाद शंख जरूर बजाइएगा कम से कम 3 बार। और एक नियम बना लें, रोज शाम को जब भी पूजा करें 1 बार या 3 बार आप शंख बजाते रहेंगे, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और ऐसा मानते हैं कि अगर शंख बजाया जाए लगातार तो एक तो कार्डियो प्रॉब्लम नहीं होती, लंग्स ठीक हो जाते हैं, आवाज साफ हो जाती है और सबसे बढ़िया बात क्या है, शंख की ध्वनि जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, निगेटिव एनर्जी चली जाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि,
धन प्राप्ति में कठिनाई दिखाई दे रही है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, घर में कोई सामान खराब हो सकता है, ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है, धन का बड़ा लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ऐसा लगता है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा और नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य होगा 84%। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपावली की 10वीं चीज यानी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां। दीपावली की पूजा मुख्य रूप से गणेश लक्ष्मी की होती है। धन के लिए मां लक्ष्मी की और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा की शुरुआत होती है भगवान गणेश से और अंत होता है मां लक्ष्मी के साथ। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के मूर्तियों के प्रयोग के नियम और सावधानियां क्या हैं? गणेश जी और मां लक्ष्मी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां ले आएंगे, हमेशा याद रखिए गणेश जी के दाहिने तरफ मां लक्ष्मी को स्थापित करेंगे। गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होगी, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठी हुई हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। दोनों ही मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 इंच की, और मिट्टी की बनी हुई ही मूर्तियां चाहिए। जिस आसन पर इनकी पूजा की जाएगी उसी आसन समेत उन्हें पूजा घर में रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो दीपावली की 10 दमदार वस्तुओं के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। आज की सलाह में जानते हैं दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त होगा शाम को 6:40 से रात्रि को 8:35 तक, तकरीबन वृषभ लग्न का समय होगा। दूसरा समय होगा 11 तारीख की रात को 1:10 से 3:20 तक, सिंह लग्न का समय होगा ये। और तीसरा समय 11 तारीख की रात को 11:15 से 12 बजे तक महानिशीथ काल होगा। समस्त महाप्रयोगों के लिए, समस्त विशेष प्रयोगों के लिए महानिशीथ काल सर्वोत्तम माना जाता है। तो हम यही कामना करेंगे कि रोशनी का ये पर्व दिल में, दिमाग में, समाज में रोशनी भरता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की जगमगाती कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।